हम पढ़ने गए तो पता चला उसमें फिरकों का जिक्र हो गया है। तो पढ़ते पढ़ाते मुझे ऐसे ही होश हुआ, किताब तज़किया नफ्स की है, फिरका कहां से आ गया बीच में। उसमें जहमिया पे बात कर दी इमाम साहब ने, उसमें मुतज़िला पे बात कर दी आपने, मातुरिदियों पे बात हो गई, अशरियों पे बात हो गई, फलां पर बात हो गई, ख़वारिज पे बात हो गई, करामिया पे बात हो गई, कदरिया पे बात हो गई। तो मैं परेशान, किताब अल्लाह से जोड़ने और रुलाने वाली होनी चाहिए थी, फिरक आ गए बीच में। तो इस पर इमाम साहब का नुक्ता है, पहले नफ्सियात खराब होती हैं फिर बातिल दलील घड़ता है आदमी। पहले नफ्सियात में नक्स होता है फिर फिरका बनता है इंसान की तरफ से। तो ये फिरके भी इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह के तहत नफ्सियाती मर्ज की वजह से बनते। किसी ने अकीदत में कहां पहुंचा दिया और उलूहियत का दर्जा दे दिया, और किसी ने बदअकीदगी में वहां गिरा दिया नाउज़ुबिल्लाह, जो उनकी शान के, उनके पैर की मिट्टी के भी मुकाबले नहीं है। जो इफरात तफरीत, वो रद्द करने गए, वो कुछ और कर गए। हकीकत, एक हकीकत पे खड़ा है, दूसरा मजाज पे खड़ा है। इल्मी दुनिया के सरदारों के जितने भी इख्तलाफ हमने पढ़े, इफरात तफरीत। हर मसला इस तरह का नहीं होता कि असर की नमाज जाके पढ़ ले बनी कुरैज़ा पे, तो एक ने पीछे पढ़ ली, एक ने बाद में पढ़ ली। कुछ मसले होते हैं कि दोनों ठीक होते हैं, लेकिन अक्सर मसले इख्तलाफ के अंदर भी वो शिद्दत, नफ्सियाती साइकोपैथीज, नफ्सियाती अमराज। इसलिए जुम्मा तो एक पूरा तसलसल से तज़किया नफ्स पे होना चाहिए, अमराजुल क़ुलूब पर होना चाहिए। इसलिए तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं अमराजुल क़ुलूब नवानी है, दो ही बड़ी बीमारियां हैं दिल की, बाकी इसी में से निकलेंगे। अशक्कु व शहवात, या इल्म में शक होगा या नीयत को शहवत खा जाएगी। एक वजह से सब्र नहीं हो रहा होगा, दूसरी वजह से यकीन नहीं हो रहा। तो अगर कौम, मैं फिर लपेट के वापस आता हूं, वक्त कम है, अगर कौमों का ज़वाल हुआ है, किसी मनहज का ज़वाल हुआ है, किसी फिक्र की बर्बादी हो गई, वो कमाल, वो जमाल, वो तजमील, वो तकमील, वो तहसीन हो नहीं सकी, वो तामीर नहीं हो सकी, वो तनफीज अगर ना हो सकी, पहला मसला उसके फर्द और जमात के अंदर अगर होगा तो तज़किया नफ्स का होगा। उनके नफ्स में मसाइल थे, उनकी नफ्सियात में अफराद तफरीद, और असल दीन तो उतना ही अफराद तफरीद के खिलाफ है। इसलिए जिधर भी आप, मैं अपनी बात करता हूं, मैं इधर क्या बड़े बड़े कलाम करने वाला, मेरे अपने नफ्स की अफराद तफरीद होगी तो लोग अपनी तरबियत, अपने इलाके, अपनी बरादरी, अपनी जुबान, अपने इलाके, अपनी चौधराहट, अपने पैसे, अपनी दौलत, अपनी माजी की हरकत और सकनात को लेके मजहब और दीन और मसलक का तयन कर रहे होते हैं। इसलिए तो फरमाते हैं बड़े असलाफ जो थे, खुद को बदल, कुरान को क्यों बदल रहा है, खुद को बदल, मनहज को क्यों बदल रहा है। यही तो तजावुज़ है कि ये हम चाहते हैं कि दलील हमारे मुताबिक हो जाए, हम दलाइल के मुताबिक ना हो सके, ये मसला है। और मैं भी कहीं ना कहीं इसका शायद शिकार हो जाऊंगा। बड़े मसलों पे तो नहीं होऊंगा, अपने मसाइल पे कहीं ना कहीं अपनी कुंडी सही करने के लिए दलील हर बंदा ढूंढता। जहां शुजाअत दिखानी थी वहां बुज़दिल है, जहां कम बोलना था वहां 10 जुमले ज्यादा हैं, जहां शफकत का हाथ रखना था वहां अजीब अजीब सख्ती आई हुई है, जहां नरमी रखनी थी वहां अजीब सख्तियां हैं। किबर हराम है, तकब्बुर अबा पहला गुनाह है, पहला कबीरा तरीन गुनाह है जिसकी वजह से कुफर हो गया। लेकिन काबे के 3 चक्कर लगाते हुए दुश्मनों के मुकाबले में कुछ जवाब निकलेगा उसका, क्योंकि अगले देख रहे हैं आपको। तो जहां दिखाने का है वहां साधु बना हुआ है, और जहां वाकई तकवा लिल्लाहियत दिखानी है वहां पर कुछ और चल रहा होगा। जहां खामोशियां अपनानी है वहां तजर्रा है, जहां तवक्कुफ इख्तरान है वहां जारिहाना मिजाज चल रहा है। नफ्स जब चढ़ेगी इसको कर देगा। इसलिए तो इन्ना नफ्स अम्मारा, तो अम्मारा की मीम पर तस्दीद भी है और लाम भी लगा हुआ है पीछे, कि ये तुझे उकसाएगा नहीं, ये तुझे तकरारन उठा उठा के फेंक फेंक के बर्बाद कर देगा ये नफ्स तेरा।
बिस्सू, और सूरह यूसुफ में आया जब अजीज मिस्र की बीवी ने एतराफ जुर्म किया अपना उस मासूम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद। नफ्स सबसे बड़ा मसला, इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा मसला कि कुरान में युज़क्कीहुम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा की तरतीब और क्रोनोलॉजी भी आई है, और एक आयत में व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम भी आ गया। तो अल्लाह अपने कलाम में तकदीम ताखीर एवं ही करता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह और वलिल्लाहिल हम्द एक ही चीज है, मुब्तदा पहले है, खबर बाद में है, खबर मुकद्दम है, मुब्तदा बाद में है। एवं तो हम मदरसे में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मदरसे में कि इस कुरान का एजाज क्या है? कहीं फेल गिर जाता है, कहीं फाइल गिर जाता है, कहीं मफूल आगे पीछे होता है। एवं और लोग खड़े होकर कहते हैं मैं बताता हूं जी क्या मसले का है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने तरतीबन तज़किया एक आयत में तालीम और हिकमत से पहले रखा है और एक आयत में बाद तालीम और हिकम रखा है। ऐसे तो ही हमारे शहजादे ने कहा, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने, तज़किया तहरीक की शुरू में भी होगा, वसत में भी होगा और इंतहा में भी इस तहरीक की तज़किया। ये उठाएं सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब तू जंग जीत जाएगा मेरे शेर, जब तू अकीदे और तौहीद और सुन्नत की जंग जीत जाएगा, वरअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग कबूल करना शुरू कर देंगे अब तेरी फिक्र को। क्या करना है, क्या करना है? भंगड़े डालने हैं, बंदूकों के फायर करने हैं, नाउज़ुबिल्लाह। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तस्बीह बयान कर कि तूने कुछ नहीं किया, उसने ही किया। हमद बयान कर, तेरा कुछ लेना देना नहीं था, अल्लाह ने किया। अल्लाह की सुन्नत है कि तुझे आगे रखा हुआ है उसने, बस खलास, कुछ नहीं है तू और मैं। और क्या कर, प्रोसेस में तूने बड़े बड़ी गलतियां की होंगी, इज्तिहाद की, बड़ी बड़ी तारीख में तूने गलतियां की, वस्तगफिर, तौबा कर अल्लाह से। हमने, तू बड़ा चौधरी बन के आज मिंबर पे खड़ा तो हो गया, हम जानते हैं अंदर क्या था, तौबा कर, तेरा राज रखेंगे हम, पहुंचा दिया हमने तुझे। तज़किया, हम तस्बीह इस्तग़फ़ार, तज़किया नफ्स, कौमें बर्बाद हुई नफ्स का तज़किया ने, इफ़रात तफ़रीत। दूसरा असूल जिसकी वजह से बर्बादी आती है किसी सोच पर, एक घर पर, एक फर्द पर, एक जमात पर, एक इज्तिमा पर, एक सूबे पर, एक विफाक पर, एक मुल्क पर, एक मिल्लत, सब इसी नेक तो बहुत थे तज़किये के लिहाज से, मगर इल्म नहीं आता था।